बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मेन टॉपिक था हमारा इनपुट। तो इनपुट डिवाइसेस की आगे फर्दर टाइप्स थी, 3 तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस और कीबोर्ड। तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी, उसमें से कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज इस टॉपिक को हम जो है कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो उसके कुछ रिमेनिंग जो थी पॉइंट्स वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस की मैं डेफिनेशन भी आपको एक दफ़ा ऑलरेडी रिवाइज करवा देता हूँ कि ये किस तरह की डिवाइसेस हैं, ये कौन से डिवाइसेस हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को जो है ना वो कंट्रोल करती हैं। तो आप डेफिनेशन इसको बना के लिख सकते हैं, या जो भी आपके पास जो भी गिवन मटेरियल है या जो भी गिवन बुक है उसके अकॉर्डिंगली जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई मसला नहीं कि कोई भी बुक यूज़ कर रहे हैं या हेल्पिंग बुक यूज़ कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि लेक्चर इस तरह जो है डिस्क्राइब करने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को मेन पॉइंट जो होते हैं वो याद हो जाएं, ठीक है, टॉपिक के अंदर। और रीडिंग में इसलिए नहीं करवाता कि यहाँ वीडियो काफ़ी लंबी होती है और फिर स्टूडेंट देखते नहीं हैं, लेक्चर को बोरिंग फील करते हैं। इसलिए जो है वो कोशिश होती है कि मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए जाएँ जिसके अंदर टॉपिक हमारा टोटली कवर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है आज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस की ही किस्म है, ठीक है। ये भी जो है डाटा आपका इनपुट लेके जाती है। ये भी सेम उसी तरह काम कर रही होती है जिस तरह एक आम माउस काम कर रहा होता है। अब इसमें और ट्रैक बॉल में फ़र्क क्या है, ठीक है। जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ट्रैक बॉल भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है। ट्रैक बोलते हैं बेसिकली एक, आप कह लेंगे किसी ट्रैक पे हम जा रहे हैं। ट्रैक ये क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है कह लें, ठीक है। बॉल उसके ऊपर गेंद है। अब वो कह रहा है एक ट्रैक है, एक फ़िक्स पार्ट है, ठीक है। कोई मशीन है या कोई डिवाइस एक फिक्स पार्ट है, उसके ऊपर एक बॉल जो है ना वो पड़ी हुई है। अब इसकी डायग्राम मैंने एक गंदी सी बना दी आपके सामने, वैसे हर बुक में तकरीबन अवेलेबल है। इस तरह की कुछ होती है, एक नीचे से ट्रैक सा बना होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल होती है, ठीक है। अब ये बॉल क्या कर रही होती है, बॉल वही काम करती है जो कि आपका माउस के नीचे एक बॉल होती है जो कि मूवमेंट के लिए काम आती है। अब इस बॉल को हम अपनी फिंगर से, अपने थंब से या अपने पाम से मूव करवा सकते हैं। जिस तरफ आप मूव करवाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है वो उसके ऊपर मूव करेगा, ठीक है। ये बॉल जो है वो मूव कर सकता है ज़्यादा ना, यानी लुब्रिकेंट होता है। जिस तरह भी आप इसको रोटेट करवाना चाहें इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ट्रैक बॉल में बटन्स होते हैं, कुछ में नहीं होते, ठीक है। कुछ बटन जो हैं वो जैसे फंक्शन के लिए या कोई भी उसकी फंक्शनलिटी हो सकती है मुख्तलिफ बटन्स की, जैसे माउस के बटन होते हैं सेलेक्ट और लेफ़्ट राइट क्लिक जो है इस तरह, ठीक है। और इसकी एग्जांपल मैं ये बताऊंगा कि आमतौर पर लैपटॉप का जो पैड होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, टच पैड होता है। आप उसके ऊपर फिंगर मूव कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह वो भी एक पैड, फिक्स पैड होता है, फिंगर मूवमेंट से आपकी जो है ना स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव कर रहा होता है। नाउ वी विल डिस्कस टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप देखें, जैसे कि आपके पास मोबाइल है, टच मोबाइल होते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन्स होती हैं टच, ठीक है। वो टच स्क्रीन जो है या ATM की मशीन होगी, इस तरह की और भी बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो कि टच मशीन होती हैं। अब टच मशीन के इन बिहाइंड जो है वो वर्किंग किस तरह हो रही होती है, वो टच स्क्रीन की जो लेयर होती हैं, ठीक है, वो 2 प्लास्टिक लेयर के इन बिटवीन जो फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड के अंदर इंफ्रारेड रेज जो है वो काम कर रहे होते हैं या सेंसर काम कर रहे होते हैं। अब ये इंफ्रारेड रेज क्या करती हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर अपनी फिंगर से जो टच करते हैं किसी भी स्पेसिफिक मेन्यू के ऊपर, ठीक है, वो टच करने के बाद जो आपके इंफ्रारेड रेज हैं या सेंसर जो हैं, ठीक है, जो आपकी सेंसिबिलिटी को फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग उस मेन्यू की फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर देते हैं, उसको क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है टच स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक, इज़ आल्सो पार्ट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट भी एक निशान को भी वैसे तो कहते हैं पॉइंट। अब वो कह रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है ये थोड़ी ओल्ड हो गई है, अब है न्यूली
बहुत कम यूज़ होती है, ना ही लैपटॉप वगैरह में आई जाती है। वैसे लैपटॉप या नोटबुक वगैरह में पाई जाती थी। आप देख रहे होंगे सामने, ये आमतौर पर एक छोटा सा बटन होता है जो कि लैपटॉप के कीबोर्ड के अंदर जो है ये G, H और B के इन बिटवीन होता है। ठीक है, ये प्रेशर सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा उभरा होता है ऊपर की तरफ। ये भी क्या कर रहा होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसको आप थोड़ा सा अपने थंब से पुश करें तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये भी एडिशनली जो है वो कह रहा है नो एडिशनली स्पेस। इट मीन कि ये आपकी स्पेस यानी अलग से इससे स्पेस नहीं चाहिए होती। ठीक है, कंज्यूम करने के लिए या इसको रखने के लिए, ये फिक्स होता है आपके कीबोर्ड के अंदर, नोटबुक वगैरह में पाया जाता है। आप इसको थंब से भी आगे पीछे लेफ़्ट राइट जो है मूव कर सकते हैं। ये भी एक एज ए इनपुट डिवाइसेस काम कर रही होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटाइजर टैबलेट, या इसे कहते हैं ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं। ठीक है, ये फ्लैट कह लें, फ्लैट पैड नमा होता है। ठीक है, ये आमतौर पर आपके मॉनिटर्स, आपकी स्क्रीन, आपकी जितनी भी जो सिस्टम की डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं उनके साथ कनेक्ट होता है। ये क्या कर रहा होता है, एक पैड होता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की हम ड्राइंग जो है वो मैप वगैरह या स्केचेस जो बना सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स जो हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डिजिटाइजर भी टैबलेट भी कहते हैं या ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं। अब इस पैड नमा के साथ एक वायर के साथ, कनेक्टिंग वायर के साथ एक पेन नुमा चीज़ होती है। ठीक है, वो क्या कर रही होती है, ये जो पेन होता है ये आपके पैड के ऊपर ड्राइंग को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको स्टाइलस भी कहते हैं और इसका नाम एक पक भी है। अब ये जो स्टाइलस होता है ये हमारे पास क्या होता है, स्केच क्रिएट करने के लिए एक पेंसिल नुमा डिवाइस है, इसको स्टाइलस भी कहते हैं। और एक इसी तरह की एक और डिवाइस भी जो होती है, ठीक है, उसे पक कहते हैं। वो क्या करता है, उसका काम होता है कि जो पैड के ऊपर आपने कोई एक इमेज क्रिएट की है, ठीक है, उस स्पेसिफिक इमेज को, कुछ टूल को उसने कॉपी करना है तो वो कॉपी करके दूसरी जगह भी मूव करवा सकता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं पक। और ये भी हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। ये भी एक कह लें कि माउस की तरह काम कर रही होती है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली जो है वो ड्राइंग के लिए यूज़ की जाती है। और ये जो पैड होता है, ग्राफिक टैबलेट होता है, ये आपकी स्क्रीन के साथ जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन या मॉनिटर के साथ अटैच होता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी डिज़ाइनर वो इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके जो स्केच क्रिएट होते हैं या जितने भी मैप या ड्राइंग वगैरह होती है उसमें थोड़ी एक्यूरेसी आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होती है, ये जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि किसी इन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए। जॉयस्टिक आमतौर पर गेम वगैरह के साथ एक हैंडल नुमा, लीवर नुमा चीज़ होती है। ठीक है, आपने वीडियो गेम्स भी खेली होंगी, उनमें भी हैंडल सा होता है, तो वो भी आपकी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। और इसके बटन होते हैं अप एंड डाउन करने के लिए, कोई स्पीड करने के लिए। ठीक है जी, लाइट पेन किस लिए इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा अक्सर और टीवी पे भी ऐड वगैरह चलती, कमर्शियल चल रही होती है कि कंप्यूटराइज्ड कुरान या कंप्यूटराइज्ड जो है रीडिंग होती है। वो क्या चीज़ होती है, वो कहता है कि एक स्पेसिफिकली एक डिज़ाइन आपके पास स्क्रीन होती है, उसके साथ एक कनेक्टिंग वायर या वायरलेस पेन नुमा भी होती है चीज़। ठीक है, उस पेन को या उस पेन की आगे एक लेज़र लगी होती है, उस पेन की लेज़र को आप उस बुक के ऊपर, ठीक है, उस टैबलेट के ऊपर, डिवाइस के ऊपर स्पेसिफिक एरिया पे लेके जाएंगे। वो वहाँ से पेन जो है वो उसकी इनपुट जहाँ टच कर रहे होते हैं वो थ्रू टचिंग जो है वो सिग्नल रिसीव करती है और वो पेन जो है आगे सिस्टम को दे रहा होता है उस चीज़ को रीड करने के लिए या उसको आगे फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए। ये भी हमारे पास जो है वो एक हैंड होल्डिंग डिवाइसेज ही है। ठीक है, एक पेन नहीं होता है जो कि वायर के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। इसको भी जो स्पेशली डिज़ाइनिंग के लिए जो इंजीनियर्स या ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पेन बेस्ड सिस्टम। पेन बेस्ड सिस्टम क्या होता है कि ये भी एक तरह का पेन ही होता है, एक तरह का स्टाइलस ही होता है जो कि आमतौर पर हैंड रिटन मटेरियल को रीड कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी हैंड रिटन मटेरियल है तो उसको ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, उस स्टाइलस को आप भी उस रिटन एरिया के ऊपर स्पेसिफिकली लेके जाते हैं, वहाँ से सिग्नल वो रिसीव करता है, वो जो रिटन मटेरियल होता है थ्रू इनपुट।
ये जितने भी सिग्नल्स डिवाइसेस रिसीव कर रही होती हैं, ये क्या होती हैं, असल में वो इनपुट ही ले रही होती हैं, यानी वो डाटा लेके सिस्टम कंप्यूटर के अंदर दाखिल कर रही होती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कि सिग्नेचर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आप सिग्नेचर्स वगैरह को रीड कर सकते हैं इसके थ्रू। वो जो भी मटेरियल आपका हैंड रिटन हो उसको कन्वर्ट करके या उसको ट्रांसलेट करके सिस्टम के ऊपर जो है कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। आज के लेक्चर में हमने देखी हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर किसी को इस टॉपिक में कोई भी चीज़ या कोई भी मसला आता है तो वो मुझे पूछ सकता है कमेंट करके भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।